Assalamualaikum. Today we are learning about English subject Unit 3 The Little Bubble Tree, page number 32. Listen and read aloud with me. सुनिए और मेरे साथ आवाज़ से पढ़िए। तो बच्चों, अब हम द लिटिल ट्री पढ़ेंगे। द लिटिल बबल ट्री यूनिट 3 से। द लिटिल बबल ट्री का मतलब होता है एक छोटा सा बबुल का झाड़। बबुल नाम है वो ट्री का, झाड़ का नाम। इन अ ग्रो ऑफ मैंगो ट्रीज देयर वॉज वन लिटिल बबल ट्री। द लिटिल ट्री वॉज प्रिटी बट इट वॉज नॉट हैप्पी। वन डे इट सेड, आई डू विश आई हैड बिग लीव्स. All the other trees have big leaves. My thorns are sharp and stiff. Children do not like me. तो बच्चों देखो, ये जो झाड़ है, छोटा सा बबुल का झाड़, वो बहुत सारे मैंगो ट्रीज जो होते हैं उसके ग्रो में रहता है। और वो सोचता है मैं इतना छोटा हूँ। द लिटिल ट्री वॉज प्रिटी बट इट वॉज नॉट हैप्पी। ये जो है ना छोटा सा दरख्त, वो बहुत अच्छा दिखता लेकिन वो खुश नहीं रहता। एक दिन वो क्या बोलता, वन डे इट सेड, आई डू विश आई हैड अ बिग लीव्स. वो सोचता है कि काश मेरे पास बहुत बड़े बड़े पत्ते होते. ऑल द अदर ट्री हैव बिग लीव्स. और सारे दूसरे झाड़ को बड़े बड़े पत्ते हैं, मतलब मैंगो ट्री एतराफ़ में जो है। All the other trees have big leaves. My thorns are sharp and stiff. मेरे जो कांटे हैं वो बहुत ही सख्त और शार्प है, मतलब चुभने वाले हैं। Children do not like me. मुझे जो है बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो देखो बच्चों, शार्प एंड स्टिफ का मतलब चुभने वाले और सख्त, उसको बोलते हैं शार्प एंड स्टिफ. स्टिफ का मतलब सख्त, ठीक है। तो उसके ऐसे कांटे होते हैं झाड़ के, बबुल के। हाँ, फिर बच्चे उसको पसंद नहीं करते। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन देखो क्या होता है। व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप इट हैड बिग लीव्स. जब वो सोकर उठता है सुबह सुबह तो उसके पास एक बड़ा पत्ता आता है, बहुत सारे बड़े पत्ते. इट वॉज जस्ट लाइक अ मैंगो ट्री. सेम उसी तरह मैंगो जो ट्री है, मतलब आम के दरख्त की तरह, उसके भी पास बड़े बड़े पत्ते आ जाते हैं. नाउ आई एम हैप्पी इट सेड. फिर वो क्या बोलता है, झाड़, मैं बबुल का झाड़, अब मैं खुश हूँ, ऐसे बोलता है. बट गोट कम अलॉन्ग एंड एट अप ऑल द बिग लीव्स. पर एक जो गोट होती है, बकरी, वो आकर उसके पत्ते क्या करती है, खाने के लिए आती है. उतने में ही वो खाने के लिए आती है. ओ डियर सेड द बबुल ट्री. तो वो बबुल ट्री जो झाड़ है वो बकरी से बात करने लगता है. आई विश आई हैड अ गोल्डन लीव्स. और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो झाड़ के पत्ते हो वो गोल्डन यानी सुनहरी रंग के पत्ते हो, सुनहरी पत्ते हो जाएं. गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स. और गोट को बोलता है कि गोट, बकरी, तुम गोल्डन पत्ते नहीं खा सकती हो, नहीं खा सकती हो. नेक्स्ट डे व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप इट हैड गोल्डन लीव्स. फिर जब वो दूसरे दिन उठता है तो बकरी नहीं खाती है उसके पत्ते, क्योंकि वो विश करता है, ऐसे मतलब वो मांगता है कि मुझे गोल्डन, मेरे क्या हो जाए, लीव्स हो जाए, मेरे पत्ते सुनहरे हो जाए. फिर नेक्स्ट डे वो जब सोकर उठता है, छोटा सा झाड़, तो उसके पत्ते क्या हो जाते हैं, गोल्डन हो जाते हैं, सुनहरी हो जाते हैं. नाउ हैप्पी आई एम. फिर वो खुश होता है वापस से. आई सेड, इट सेड. फिर वो बोलता है मैं बहुत खुश हूँ. बट अ थीफ केम अलॉन्ग एंड स्टोल ऑल द गोल्डन लीव्स. फिर एक थीफ आता है वहाँ पर एक है ना चोर आता है, ये आदमी, वो आकर क्या करता है, ये चुराने के लिए आता है वो गोल्डन पत्ते. ओ डियर सेड द बबल ट्री. फिर वो बबल ट्री उसको बोलता है, ओ प्यारे, आई विश आई हैड अ ग्लास लीव. फिर वो बोलता है
मैं ऐसे विश कर रहा हूँ कि काश मेरे ग्लास यानी कांच के पत्ते हो। फिर थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। झाड़ जो है चोर को बोलता है, चोर मेरे पत्ते, ग्लास के पत्ते मत चोरो, ऐसे बोलता है। फिर वो चले जाता है। नेक्स्ट डे व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप, फिर जब वो वापस से दूसरे दिन सोकर उठता है छोटा सा झाड़, तो इट हैड ग्लास लीव, फिर उसके जो पत्ते हैं गोल्डन से ग्लास यानी कांच के पत्ते हो जाते हैं। नाउ हैप्पी आई एम, फिर वो बोलता है हाँ अब मैं खुश हूँ। सी माई लीव शाइन इन द सन, देखो, फिर वो बोलता है देखो मैं अभी खुश हूँ और मेरे पत्ते जो है सूरज में चमक रहे हैं। बट स्ट्रॉन्ग वाइंड स्प्रिंग अप, ओहो सेड द वाइंड, एंड इट ब्रोक ऑल द ग्लास लीव। ओ डियर सेड द बबुल ट्री, आई विश आई हैड माई थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स अगेन। तो देखो फिर यहाँ क्या होता है, अभी सूरज से उसके पत्ते जो है चमक रहे थे, ग्लास के पत्ते। बट अ स्ट्रॉन्ग वाइंड स्प्रिंग अप, फिर एक बहुत बड़ा हवा का तूफ़ानी हवा चलती है, फिर बहुत बड़ी, फिर तूफ़ानी हवा एकदम ताकतवर हवा चलती है। तो ओहो सेड द वाइंड, फिर जो हवा है वो क्या बोलती है, ओहो बोलती है। फिर एंड इट ब्रोक ऑल द ग्लास लीफ, फिर वो ताकत से आकर पूरे ग्लास को तोड़ देती है, उसके पत्ते पूरे तोड़ देती है। ओ डियर सेड द बबुल ट्री, फिर वो हवा को बोलता है, ओ प्यारे बबुल ट्री, आई विश आई हैड माई थ्रॉन्स एंड स्मॉल लीव अगेन, फिर वो झाड़ बोलता है कि काश मेरे पत्ते, मेरे जो पहले वाले पत्ते थे, कांटे वाले पत्ते, छोटे छोटे पत्ते वापस आ जाएं। फिर गॉड डू नॉट ईट देम ऑल अप, thieves do not steal them, the wind will do them no harm, फिर then the tree went to sleep, फिर वो क्या बोलता है, मेरे कांटे वाले पत्ते छोटे छोटे वापस आ जाएं, काश, ऐसे बोलता है। फिर बोलता है कि गोट जो है, बकरी मेरे पत्ते नहीं खाएंगी पूरे, फिर चोर मेरे पत्ते भी नहीं चोरने वाला। फिर उसके बाद अगर मेरे कांटे वाले पत्ते होते तो यह हवा भी मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचाती, मुझे हार्म नहीं पहुंचाती, है ना। देन द ट्री वेंट टू स्लीप, फिर जो झाड़ है वो वापस से सो जाता है। नेक्स्ट डे, फिर दूसरे दिन देखो, व्हेन इट वोक अप, फिर वो उठता है, इट हैड ऑल इट्स थ्रॉन एंड स्मॉल ग्रीन लीव्स अगेन, फिर जब वो सोकर उठता है तो फिर उसको वापस से वो उसके छोटे छोटे पत्ते ग्रीन कलर के और कांटे उसके वापस आ जाते हैं। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल बबुल ट्री, फिर वो बोलता है, फिर जब उसके पत्ते उसको पहले जैसे वापस मिल जाते हैं तो बोलता है मैं कभी पहले इतना खुश नहीं था, ऐसे बोलता है और वो आराम से रहता है। तो बच्चों, जब वो ये जो बबुल का पेड़ है, झाड़ है, वो छोटा सा रहता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं इतना छोटा हूँ और बाकी के झाड़ इतने अच्छे हैं, उनको पत्ते हैं, वो सब ऐसे वो काश काश बोलते हुए विश करने लगता है, मांगने लगता है, तो उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। बड़े पत्ते मिले तो फिर उसको तकलीफ़ देने के लिए गोट आती है ना, बकरी आ जाती है खाने के लिए। फिर जब वो गोल्डन लीव्स हो जाते हैं, सुनहरी पत्ते, तो चोर उसको चोरने के लिए आ जाता है, तोड़ कर ले जाने के लिए। फिर जब वो कांच के लिए विश करता है तो कांच के पत्ते बन जाते हैं चमकदार, लेकिन जब हवा आती है तो उसको हवा से वो तूफ़ानी हवा से वो झटका मार के पूरे उसके कांच टूट जाते हैं और वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है पूरा, और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। फिर वो वापस से पहले जैसा ही बनना चाहता है, और अभी वो क्या सोचता है, मुझे पहले जैसे ही बना दो, क्योंकि मुझे ना
बकरी खाएंगी ना चोर चोरेंगा और ना ही मुझे हवा कुछ तकलीफ़ देंगी। तो ऐसे करके वो वापस से अपनी विश पूरी करता है और बोलता है कि मैं पहले कभी इतना खुश नहीं था, ऐसे बोलता है वो। तो बच्चों, हमें जो भी अल्लाह की नेमतें मिली हैं हमें शुक्र करना चाहिए, कभी भी हमें उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो, रीड। देखो यहाँ पर अल्फाज के मानी भी है। ग्रो या फॉरेस्ट वुड यानी दरख्तों का झुंड, फलों का बाग, है ना। ग्रो का मतलब होता है एक छोटा सा फॉरेस्ट, स्मॉल फॉरेस्ट, वुड दरख्तों का झुंड, फलों का बाग उसको बोलते हैं। फिर स्टोल यानी चुराया, स्टोल यानी चुराना। फिर उसके बाद स्प्रिंग अप यानी हवा का झोंका आना, स्प्रिंग अप मतलब हवा का झोंका। थ्रॉन्स यानी थोड़ा, थ्रॉन्स यानी कांटे, है ना। तो ये थे अल्फाज के मानी। रीड एंड रिमेंबर, पढ़िए पढ़िए और याद रखिए। वन लीफ मैनी लीव्स, वन शेल्फ मैनी शेल्फ्स, वन नाइफ मैनी नाइव्स, वन thief मैनी thieves, वन wolf मैनी wolves, वन लाइफ मैनी लीव्स। तो बच्चों, ये जो है, अगर एक है पत्ता तो बहुत सारे पत्तों को लीव्स बोलते हैं, और शेल्फ एक है तो मैनी लीव्स बोलते हैं, मैनी शेल्फ्स बोलते हैं। मतलब अगर एक है तो उसको एक में ऐसे हम लफ्ज़ पढ़ेंगे, और ज़्यादा है तो उसके लफ्ज़ हमें अलग पढ़ना है ज़्यादा वाले के लिए। तो ये चीज़ें हमें पढ़ना है और याद रखना है। वो है सिंगुलर और प्लूरल। तो एक और एक से ज़्यादा को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर को सिंगल बोलेंगे, प्लूरल को ज़्यादा बोलेंगे। तो वैसे हमें यहाँ पर वर्ड्स दिए गए अल्फाज, उसको आपको याद रखना है। सी माई लीव्स शाइन इन द सन। तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। अगर सी माई लीव्स, लीव्स यानी बहुत ज़्यादा, लीफ यानी सिर्फ एक पत्ता, है ना। तो ये ऐसे हमें यहाँ पर बताया गया है।